आज का यहाँ वीडियो क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जो बच्चे 90+ बनाने के इच्छुक है उनकी मैं लगातार तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, आप बड़े धैर्य से और शांति से मेरा साथ भी दे रहे हो। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन क्या देखेंगे, एनुअल एग्जाम ठीक है 2026 एमपी बोर्ड के लिए एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे जिसका नाम अपन ने दिया है सेट ए। यदि ये क्वेश्चन पेपर आप करके चले गए तो ये समझ सकते हैं अपन की 45 से 50 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है, 100% पक्का है। ठीक है बेटा, तो चलिए लगातार तैयारी कराऊंगा मैं आपकी। और सेट ए को अपन समझते हैं। इससे पहले मैंने हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखो। ठीक है बेटा, 6 तरह के सिंपल सेट समझाऊंगा जिसमें से ये पहला सेट ए देखते हैं। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है क्या कहलाती है। देखिए, जो अभिक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होगी, उन अभिक्रियाओं को कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी ऊर्जा मुक्त का मतलब क्या है, ऊर्जा का उत्सर्जन होना, ऊर्जा का उत्सर्जन होना। ठीक है, वो कहलाएगी आपकी ऊष्माक्षेपी। और ऊष्मा शोषी इसका ठीक विपरीत कि जो ऊष्मा का अवशोषण करेगी। ठीक है भैया, तो एक घोल का पीएच वैल्यू जो है 4 है तो वो घोल होगा, ध्यान देना है बेटा बाबू। एक विलियन है, उसका पीएच वैल्यू कितनी है, 4 है। देखिए, जो अम्लीय होते हैं ना, अम्लीय उनका होता है 7 से कम। ठीक है, उदासीन जो होता है उसका पीएच वैल्यू होती है 7 यानी कि 7। क्षारीय जो होते हैं उनकी वैल्यू होती है 7 से अधिक। समझ रहे हो बात को? तो बताओ अब भैया 7 से कम है, 4 7 से कम ही तो है, तो कौन सा है, ये अम्लीय है। सहजीवता का उदाहरण है, सहजीवता का उदाहरण है, कौन है सहजीवता, जिसमें 2 ऐसे पौधे, जिसमें दो पौधे एक साथ जीवन यापन करते हैं उसको कहते हैं सहजीवता। मतलब तो उसका उदाहरण क्या है, लाइकेन है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण करती है। ठीक है, कौन करती है, तो मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, जिसका अपन हिंदी में नाम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, डिंबवाहिनी। तो यहाँ पर ये शुक्रवाहिनी है ना, ये मादा का नहीं, ये पुरुष में पाया जाता है, तो यहाँ पर शुक्रवाहिनी, बाकी सब मादा जनन तंत्र के भाग है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एक तो वाट या किलोवाट भी कह सकते हैं अपन। ये किसका है, विद्युत शक्ति का है, ये है आपकी शक्ति का मात्रक। ओम जो है, ठीक है, विद्युत एम्पियर है, विद्युत धारा का जो मात्रक है वो है आपका एम्पियर। ठीक है बेटा, यहाँ पर अपन देखते हैं वाट, वाट भी क्या है आपकी विद्युत शक्ति बोल सकते हैं, शक्ति बोल सकते हैं, विद्युत शक्ति का ही मात्रा का, ये छोटा है, ये बड़े पैमाने पे। ओम जो होता है ना वो होता है प्रतिरोध का मात्रक। किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक। ध्यान रखना, इन चारों में से एक तो 100% आता ही आता है। तो यहाँ पर अपना जो आंसर सही है विद्युत धारा का वो एम्पियर राइट रहेगा, बाकी आप चीज़ देख ले सकते हैं। अब यहाँ पर अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखेंगे। तो पहला जो है इसमें आपका ए ऑप्शन राइट रहने वाला है। दूसरे के अंतर्गत आ जाएगा एसिडिक। तीसरा जो है अन एग्जाम्पल ऑफ सिंबल इज, तो ठीक है यहाँ पर आपका जाएगा लाइकेन, सिम्बोसिस इज। और 4th नंबर के अंतर्गत आपका रह जाएगा यहाँ पर स्पाइनल कार्ड, यानी रीढ़ की हड्डी अपनी जो रहेगी। और यहाँ से आपका सी ऑप्शन है, और ये आपका एम्पियर रहेगा। हो गया भैया,
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रिक्त स्थान उसको समझ लेते हैं, पहले यहाँ पे व्यवस्थित कर लेते हैं इसको ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थान समझ लेते हैं बेटा कि कार्बन की जो संयोजकता है, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4, ध्यान रखना है ना, ठीक है। कार्बन की संयोजकता होती यहाँ पर, ये जो कार्बन जो है ना वो सहसंयोजक बंध बनाता है, ये भी ध्यान रखना है। कार्बन जो है, कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है। मेंडल ने रिक्त स्थान के नियमों का प्रतिपादन किया। देखो मेंडल ने जो किया था वो किया था आनुवंशिकता, आनुवंशिकता या वंशानुक्रम, वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन किया, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में आपका हो जाएगा यहाँ पर वस्तुओं को हम रिक्त स्थान की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो आप सब जानते हैं कि कोई भी वस्तु है हम उसको प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ने पर, धारावाही चालक तार में धारा का जो मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है। बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, तो परस्पर प्रतिच्छेद रिक्त स्थान है, नहीं करती कभी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, पर्यावरणीय समस्या है। हो गया इतना। अब देखते हैं अपन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है आपका रिक्त स्थान इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो पहले मैं इसको भर लेता हूँ बाबू। चलिए यहाँ से अपन रिक्त स्थान भर लीजिएगा आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सत्य असत्य। हो गया। देखिए सत्य सत्य में क्या है आपका, हाउक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। बिल्कुल एक ऐसा लवण प्राप्त होता है कि जो अविलेय होता है, ठीक है। अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। देखो 7 से जो कम होता है वो क्या होता है हमारा, वो हमारा रहता है अम्ल, पर 7 से अधिक वाला होता है क्षार। तो इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। और यदि ब्रैकेट में चाहो तो ये क्या होगा आपका क्षार रहेगा वो, ठीक है। मनुष्य एक लिंगी जंतु है, ठीक है, मनुष्य एक लिंगी जंतु है, बिल्कुल सत्य बात है। और निषेचन के तुरंत बाद शुक्राणु बनते हैं, निषेचन के तुरंत बाद शुक्राणु बनते हैं क्या, नहीं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा असत्य है। अति भारण एवं लघुपतन से बचाने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। तो लघुपतन और से बचाने के लिए फ्यूज तार का उपयोग, बिल्कुल यही बात, इसलिए तो करते हैं उसका यूज़। हो गया। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका असत्य रहेगा। इसका उपयोग जो होता है ना मुख्यतः रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन या शीतलक के रूप में करते हैं, अग्निशमन के रूप में नहीं कर सकते अपन। यदि इसकी जगह पे ऐसा रहता शीतलक, ठंडाई के लिए शीतलक, ये तो ये राइट रहता, ठीक है। चलिए अब ट्रू फॉल्स है नीचे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के। तो देखो यहाँ पर आपका पहला ट्रू है, दूसरा जो है वो फॉल्स है, तीसरा आपका ट्रू हो गया, 4th नंबर का फॉल्स है, 5th वाला ट्रू रहेगा और 6th वाला आपका फॉल्स रहने वाला है। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी के अंतर्गत क्या है आपका, पहला आयोडीन आधातु तत्व। देखो आयोडीन आधातु तत्व जो होता है चमकीला होता है। यकृत का जाएगा यूरिया का निर्माण। न्यूरॉन का जाएगा तंत्र की इकाई, ठीक है। तारों का टिमटिमाना एक वायुमंडलीय अपवर्तन है। एरोसोल आ जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जिप्सम का जाएगा आपका कसोनट कूड़ो पानी, यानी कि CaSO4H2O। हो गया।
यहाँ से अपन देखते हैं तो इसका ये आपका फर्स्ट वाला आ जाएगा ब्राइट, सेकेंड वाले के अंतर्गत आपका रहेगा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, न्यूरॉन का आपका रहने वाला है यहाँ पर यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फोर्थ नंबर के लिए ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, ये जाएगा आपका कौन सा है, फोर्थ है कि फिफ्थ है, फोर्थ वाला बन गया, फोर्थ है। और एरोसोल के अंतर्गत आ जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और 6 आ जाएगा जिप्सम। जिप्सम का आपका यहाँ पर होने वाला है CaSO4 2H2 हो गया। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका एक वाक्य में उत्तर। चलिए मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का पहले भर लिया है, अब देखते हैं इसको। कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती, संक्षारित नहीं होती मतलब खराब नहीं होती, तो आपकी यहाँ पर अपन लिख सकते हैं सोना। ठीक है, पहला उत्तर है ये सोना, चांदी और प्लेटिनम। प्लेटिनम। मेंडल ने आनुवांशिकता के लक्षणों का वाहक को क्या नाम दिया, तो उसको दिया उसने कारक नाम, या कारक बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं जीन, दो नाम उसके कारक या जीन। चलिए श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में 7 अवयव रंगों का क्रम लिखिए। तो 7 जो अवयवी रंग है वो है आपका बेगनी, ठीक है, ठीक है, बेगनी, ठीक है, बेजानी, हापी, नाला। तो इस अपन शॉर्टकट में इसको क्या लिखते हैं, बेजानी हापी नाला, बेजानी, हापी, नाला, बेगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है भैया, याद रहेगा। अब है विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। तो विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो मात्रक है वो है वाट, और इसे W से प्रदर्शित करते हैं, किससे, W से। घरेलू विद्युत परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रवाहित की जाती है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे अपन AC कहते हैं, और दिष्ट धारा को DC कहते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 6 नंबर है ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हो गया। चलिए यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हो गया इतना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे 2 नंबर के, ठीक है। पर लेकिन उससे पहले एक विशेष सूचना ध्यान से सुन लीजिए, बड़ी ही महत्वपूर्ण सूचना है हमारे MP बोर्ड वाले बच्चों के लिए। जिन बच्चों ने अभी तक डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे ऐप इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। लिंक से डिस्क्रिप्शन में दे दिए, प्ले स्टोर पर भी आ गया होगा। अब यदि आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो पर हाल फिलहाल यहाँ से लिंक से भी सीधा आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो इस तरीके का आपका ये ऐप खुलेगा, ठीक है भैया। और यहाँ से आप जैसे इसको पहले सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में क्या जाएगा, आपका फुल नेम करना है, ईमेल आईडी भरनी है, जिस ईमेल आईडी से आप लॉगिन करना चाह रहे हैं वो मोबाइल में होनी भी चाहिए। मोबाइल नंबर वही भरें जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पासपोर्ट आप मर्जी से बना सकते हैं, ध्यान से सुन लेना है, छोटी सी बात, ये सारी चीज़ आप फिल कर लोगे। पासपोर्ट मर्जी से बना लेना, कोई भी जो आपको याद रहे, हर बार की तरह बार बार नहीं बनेंगे, एक बार पासपोर्ट बन जाएगा और ख़त्म खेल, ठीक है। और जैसे ये एग्री पे, आई एग्री वाले पे टिक मार के कर दोगे, यहाँ पर क्रिएट अकाउंट हो जाएगा। अब मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है, तो फिर अगली बार क्या करना है आपको, सीधा सीधा यहाँ पर लॉगिन पे जाना। पहले तो एक बार खुल जाएगा, फिर हर बार आप रजिस्टर नहीं करना है, दूसरी बार जब भी खोलोगे तो लॉगिन पे जाना है। और लॉगिन पे एक बार तो आपको ये ईमेल आईडी भरनी पड़ेगी, जैसे मैंने भर के रखी, तो ये भर के रखी नहीं है, ऑटोमेटिकली ये रिमेंबर मी अपन टिक मार्क करके रखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली भर जाएगी। एक बार भर देना, पासपोर्ट डाल देना जो बनाया, ऑटोमेटिक है। हर बार अपने को किस पे जाना है, साइन अप पे जाना है, ठीक है, लॉगिन पे मतलब, ठीक है। जैसे ही कंटिन्यू करोगे बाबू,
इस तरीके से कंटिन्यू हो जाएगा और आपके सामने एप्लीकेशन का इंटरफेस आ जाएगा। कुछ है फ्री कंटेंट, पेड कंटेंट, सिलेबस है, प्रीवियस ईयर पेपर है। तो यहाँ पर बेटा आपको पेड में ज़रूर जाना है, ध्यान देना है। 9th के बच्चे हो, आपके भाई बहन हो तो उनको दिलवा दो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो। 12th में मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, आर्ट का फोल्डर अभी बहुत ही जल्दी आने वाला है, पर हमारा काम का है 10th का। जैसे आप 10th पे क्लिक करोगे बाबू, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए हुए हैं कि जो MP बोर्ड में 100% श्योर आएंगे। इस तरीके से खुलेगा आपके सामने ये ठीक है, ये इस तरीके से। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा, ये आपको नज़र आएगा ये मोबाइल का। अब ये यहाँ पर बेटा आपको क्या करना है, जो भी कोर्स आपको खरीदना है, यदि एक खरीद लिया तो फिर 100 रुपये में ही लेना पड़ेगा हर एक विषय। तो मैं सबसे अच्छा ऑफर चल रहा है, क्या करोगे आप, ऐड कार्ड पे जाना है, इस तरीके से क्लिक कर दोगे तो रिमूव आ जाएगा। और ध्यान दोगे तो यहाँ बकेट में ये 2 सेलेक्ट कर दिया तो 2 हो गया। जैसे 3 करेंगे यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली 3 कर दिया इसने, 4 कर दिया, 5 कर दिया और ये अंत में 6 ही सब्जेक्ट है। IT का बहुत ही जल्दी आने वाला, जिन बच्चों के पास IT है ज़रूर आपको ये एक बार कोर्स खरीद लोगे, उसका फ्री में अपना आप एक्सेस हो जाएगा फिर IT का भी। ये यहाँ से जैसे इस बकेट पे क्लिक करोगे बेटा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने क्या जाएगा, 100 रुपये का था, 125 का डिस्काउंट करके 100 रुपये था। लेकिन अब काम की जो चीज़ है वो ये है कि 70% ऑफ करके यहाँ पर 450 रुपये हमारे उन बच्चों के लिए जो इस वीडियो को देख कर आ रहे हैं, ठीक है। और 300 रुपये में आपका काम हो जाएगा। अब आप जैसे ही बेटा इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने ये प्रोसेसिंग आ जाएगी और आपका पेमेंट के लिए आ जाए। कभी कभी वो मोबाइल नंबर मांगता है तो आप मोबाइल नंबर उसमें आपके लिख देना जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन में किए थे, ठीक है। और बाकी पेमेंट कर दीजिएगा, प्रोसेस करते जाओगे तो हो जाएगा बेटा। वहाँ पर यदि आप कहोगे तो 100% गारंटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिनकी 100% पूरे चांस है। यहाँ भी दूंगा, कुछ चीज़ें फ्री में मिलेगी, कुछ चीज़ें पेमेंट दे के मिलेगी। आप सब जानते बेटा फ्री वाला अलग रहता है और पेड वाला एक अलग रहता है। वहाँ के जो मॉडल पेपर है और यहाँ के मॉडल पेपर दोनों में फ़र्क रहेगा। और साथ में ठीक है वो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे सिलेक्टेड, मतलब मुश्किल से 50 से 60 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, जिसमें आपका काम भी हो जाएगा। 4 पेपर आगे की भी कर लोगे, A B C D, जिसमें आपका MP बोर्ड में टॉप कर पाओगे सिलेक्टेड क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर जितना मेरे से बन रहा है मैं आपकी सहयोग कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 7, 8, 9, 10 इस तरीके से आप यहाँ भी देख लो। ये सैम्पल पेपर दे रहा हूँ जिसमें लगेगा आपको कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अनुवांशिकता क्या है, मेंडल का स्वतंत्रता अपीयन का नियम, जरूर पेड कोर्स में जुड़ो बेटा, वहाँ पे आपका बेनिफिट है। अभी ऑफर चल रहा है, 300 रुपये में सब कुछ आपका हो जाएगा। जिन बच्चों ने नहीं किया है जल्दी इनरोलमेंट कर लो और आपका काम हो जाएगा बेटा। नोट्स मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, PDF मिलेगी। और हाँ विशेष 2-4 दिन पहले यदि मेरे पास कोई अपडेट आएगी, मतलब कि पेपर जैसे चलेंगे जब, तो उसमें ऑटोमेटिकली मैं अपडेट कर दूंगा 8-10 दिन पहले। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको सामने नहीं बताया जाता। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ये कमले और क्षार में कोई 4 अंतर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में 16, साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो बाकी विश्वास नहीं होता बेटा, मैं फ्री में पढ़ ही रहा हूँ, फ्री में पढ़ो यहाँ से। मैं तो ऐसी भी नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं यार आप खरीदो ऐसे ही। जिसको भरोसा है वो खरीदे, जिसको नहीं है ट्रस्ट वो मत खरीदो भैया, सीधी सी बात है ना। जो बच्चे मेरे पे ट्रस्ट करते हैं उनका तो विश्वास कोई डोला नहीं सकता, और जिनको नहीं है उनको कोई दिला भी नहीं सकता विश्वास, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 21 है बाबू, ये करना है कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। तो ये मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करा दिया जो कि है साइंस का सेट A। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।